मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोणों का एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है, जैसे यहाँ पर 50 डिग्री 70 डिग्री और यहाँ पे 3 कोण दिया हुआ है। 3 कोण तो ऐसे है, लेकिन 2 कोण यहाँ पर दिया हुआ लिखा हुआ, और जो बाह्य कोण है यहाँ पर एक्स, सभी में एक्स का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम्मुख अंतः कोणों का योग। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया, तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, बराबर बाह्य कोण। ये फॉर्मूला याद रखना। देखिए इस पर क्या करेंगे, सम्मुख अंतः कोण का क्या मतलब हुआ, जैसे जो अंदर में सम्मुख सामने सामने का है देखिए कोण, तो 50 डिग्री और प्लस योग है तो जोड़ देंगे बराबर एक्स कितना होगा, तो मतलब एक्स से ही निकालना है, तो एक्स ऐसे हम लोग लिख देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया 120 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, सभी में ऐसे ही करना है आपको, जितना भी क्वेश्चन है सब में ऐसे ही करना है। तो इसमें भी ऐसे वैसे लिखेंगे, तो सम्मुख ऐसे लिखेंगे, सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। बाह्य कोण एक्स दिया हुआ, एक्स से निकालना है हम लोगों को, तो बाह्य कोण ये हो जाएगा। तो सम्मुख अंतः कोण तो 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर एक्स कर देंगे। अब जोड़ेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे 6 4 10 11 110 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब देखिए आगे फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, आपको फॉर्मूला लिख लेना। तो एक्स बराबर हम लोग निकालेंगे, तो ये दोनों का योग कर देंगे 30 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। वही सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, बाह्य कोण बराबर ऐसे लिख देंगे, क्योंकि बाह्य कोण ही एक्स है। बाह्य कोण बराबर सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख अंतः लिखेंगे, सॉरी अंतः कोण अंदर का, सम्मुख अंतः कोणों का योग लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपको बना देना, सभी में ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, बाह्य कोण बराबर देखिए ये फॉर्मूला बराबर ये है, तो ये फॉर्मूला इधर बराबर उधर हो जाएगा, बात बराबर इधर बराबर उधर, ये तो हो गया कॉमेडी। यहाँ देखिए बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग, कोणों का योग। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर क्या, तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो एक्स बराबर फॉर्मूला आ जाएगा 120, मतलब एक्स बराबर कितना जोड़ेंगे तो 60 120 डिग्री हो गया। वही निकालना है, कितना देखिए आसान है। तो हम लोग एक्स बराबर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, आपको फॉर्मूला लिख लेना है 50 और प्लस 50, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 और यहाँ 50 तो हो जाएगा 100 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। पहले देखिए मैंने सब यहाँ पर लिख लिया ताकि आपका समय कम व्यर्थ हो, समय तो इसे व्यर्थ नहीं कर सकते, लेकिन पहले लिख लिए तो आपका कम समय व्यर्थ होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे, एक्स बराबर कितना 60 डिग्री और प्लस 50 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ देखिए सम्मुख बाह्य कोणों ऐसे लिख देंगे, ऐसे सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग। दूसरा भी वही है, निम्न आकृति ऐसे देखिए यहाँ पर 2 नंबर, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण का योगफल बताइए। अंतः कोणों का योगफल, अंदर वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी कुछ फॉर्मूला अलग नहीं लगाना, वही फॉर्मूला, सम्मुख अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक है, तो सम्मुख अंतः कोण, तो सम्मुख में देखिए कितना x प्लस 50, x प्लस 50 बराबर करेंगे कितना 115 के बराबर कर देंगे, तो x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 115, ये प्लस में है बराबर की साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में होगा, या का साइन दे देते हैं और यहाँ पर घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 5, 11 में से यहाँ पर आ गया 65 डिग्री, तो x बराबर कितना हुआ, तो x बराबर हो गया 65 डिग्री हो गया। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा देंगे, हम लोग लिख देंगे सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग, कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का योग, और यहाँ पर बराबर क्या होगा, तो बाह्य कोण हो जाएगा, बाह्य कोण। तो सम्मुख अंतः कोण कितना है, तो x है और 70 है, बराबर कर देंगे
डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है तो 100, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 100 में से 70 घटाएंगे कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगला यहाँ पर कुछ लगता है 3 नंबर में मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये सीधा सीधा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का वैल्यू होगा, क्योंकि समकोण जैसे मतलब जो खड़ा खड़ा रहता है इस लंब पर बनता है तो 90 डिग्री होता है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो x प्लस 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री बराबर कर देंगे 125 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए 125, यहाँ पर प्लस में से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर घटेगा, ये सॉरी ये जो 125 है प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस होगा। x बराबर घटाएंगे तो ये 5 12 यहाँ पर 3 कितना हुआ, तो x बराबर 35 डिग्री आ गया। समझ गए। अब इसको जोड़ेंगे तो x प्लस कितना 60 डिग्री बराबर 120, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 120, यहाँ पर आ जाएगा 60 घटाएंगे तो x बराबर कितना होगा, 120 में से 60 जाएगा तो कितना, तो 60 डिग्री हो गया। ऐसे ही लिख देना, आपको लिख देना ऊपर में, बस सम्मुख अंतः कोणों का योग, ज्यादा नहीं है, मतलब क्या आपका समय कम व्यर्थ हो, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो x प्लस 30 डिग्री, यहाँ पर अंतः कोण का योग बराबर 80 डिग्री बराबर करेंगे तो x बराबर कितना 80, यहाँ पर आ जाएगा 30, तो कितना आया 50, तो x बराबर कितना होगा 50 डिग्री। यह इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग यहाँ पे बना लिए। और देखिए एक क्वेश्चन ये बच गया, एक क्वेश्चन आपको ये कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, x प्लस 35 डिग्री बराबर 75 डिग्री करेंगे और x का वैल्यू ये जो प्लस में है 35 उसको बराबर किस साइड लाएंगे तो 75 से माइनस हो जाएगा, और बना के आपको आंसर में बताना है कि x बराबर कितना आंसर आपको आया। ठीक है, तो ये चैप्टर देखिए, ये भी चैप्टर काफी आसान था। तो 6.2 हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।